नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है। आपका मुस्लिम यूथ के लिए क्या अप्रोच है? लगता भैया मुझे तुम्हारा एक कमरे का घर अच्छा नहीं लगता। कि आजकल जो संत हैं वो पॉलिटिक्स करने लगे हैं। भगवान राम ने रामायण में कहा है कि सन्यासी से श्रेष्ठ राजा नहीं होता। आपके हिसाब से हम कैसे एक असली बाबा को पहचान कर सकते हैं? कभी रिफाइंड से खाइए और कभी आप देसी घी से खाइए तो आप उसका टेस्ट पहचान जाएंगे। कट्टर हैं आप। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी तुलसी गबार्ड, रिपब्लिकन से। उन्होंने कहा आई एम प्राउड हिंदू। किसी ने कट्टर कहा मुझे लगता है कि आप लोग विवेकशील हैं और मुझे लगता है कि देश में देवताओं को जन्म देने वाली को मैं समझाने की स्थिति में नहीं। आप भी लिव इन रिलेशनशिप को जहर मानते हैं? मैं हर उस चीज़ को गलत मानता हूँ जो हमारी संस्कृति से मैच नहीं करती। कि जो लोग धर्म को भूल जाते हैं, इतिहास में लोग उन्हें भूल जाते हैं। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जहां हम लोग अपने 9 से 12 की जॉब करते हैं, इस बीच में स्पिरिचुअलिटी जो है वो थोड़ा सा हमें ग्राउंड कर रखती है। हमारे जो तनाव है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, मन में उठ रही जो उथल पुथल है उसको कंट्रोल करती है। तो ऐसे में हमारे बीच एक आज स्पिरिचुअल गुरु हैं। वो आध्यात्म पर अच्छी खासी बातें करते हैं और काफ़ी लंबा सफ़र रहा है उनका। तो इनका नाम है स्वामी दीपांकर। चलिए उनसे बात करते हैं हमारे जीवन के बारे में, आध्यात्म के बारे में और युवा पीढ़ी किन चीज़ों को फेस कर रही है एक्चुअली। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आयुष बाबू। तो सबसे पहले सवाल मेरा ये रहेगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो वेस्ट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और इसके चलते हम लोग काफ़ी चीज़ें अपने देश की जो हमारी रूट्स हैं उसको भूलते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें भूलना नहीं चाहिए और जिस वेस्ट की तरफ हम देख करके अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं, हम लोगों को समझना चाहिए कि क्वांटम की थ्योरी देने वाले नील्स बोर कहते हैं जब मैं कंफ्यूज्ड होता हूँ तो आई लुक टू उपनिषद। यहाँ से हम लोग केपलर की बात करते हैं प्लैनेट्स को लेकर के, परंतु जो केपलर आज बोल रहा है वही हमारे घर में आने वाले पंडित जी सालों से बोलते आ रहे हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुर्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। यहाँ से सूरज का दूरी 15 करोड़ कुछ मील है। अगर सूरज के डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो संख्या आएगी 108। चंद्रमा की दूरी को 2.5-3 लाख है, डिवाइड कीजिएगा संख्या आएगी 108 समथिंग। नो, सूर्य आत्मा का प्रतीक, चंद्रमा मन का, और दोनों को साधने की माला का मन का 108। आपसे ज़्यादा स्पिरिचुअल और आपसे ज़्यादा रिच है कौन? मैं समझता हूँ बाहर की तरफ देखना बंद करना होगा, अपने आप को देखना होगा। और देखे तो मतवाला कोई जबकर कंठी माला, और माला में साकार मिलेगा माला रचने वाला। मुझे लगता है कि अपने भीतर झांकने को ही स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। विज्ञान और धर्म में इतना ही अंतर है कि विज्ञान चलकर मानता है और धर्म मान कर चलता है कि आयुष मेरा है, ये धर्म है। पहले मैं जांचूंगा परखूंगा, ये विज्ञान है। जी, तो एक अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसे जैसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हमारी चीज़ें बहुत फास्ट हो रही हैं, तो हमारे परिवार जो है, जहाँ पहले एकता थी, जहाँ छोटे बच्चे दादी नानी चाचा चाची इन सब के साथ बड़े होते थे, तो परिवारों का जो मूल्य था वो हमारे बच्चों में आता था, हमारे संस्कार झलकते थे। लेकिन आज चूँकि हमारी ज़िंदगी इतनी फास्ट पेस हो गई है, शहरों में हमें शिफ्ट होना पड़ता है, तो ना वो दादी नानी का सानिध्य मिल पाता है, ना चाचा चाची का प्यार मिल पाता है। आपसी रिश्ते जो हैं वो थोड़े थोड़े कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो इसकी चलते हमारे जो आने वाली जनरेशन है, खास करके जेनजी जो हैं, उनमें जो है काफ़ी मॉरल वैल्यूज़ हम देख रहे हैं डिक्लाइन पे हैं, या उनमें वो आत्मीयता नहीं रही रिश्तों को लेकर के। मैं समझता हूँ कि ये प्रश्न निसंदेह ये अनमोल प्रश्न है, मगर कहीं ना कहीं इस कमी को हमें फिल तो करना ही पड़ेगा। समय की रफ्तार से पहिए की तरह दौड़ते हुए मनुष्य वर्तमान अगर ये कहे कि मैं मनुष्य ही हूँ तो ये चिंता का विषय होगा। क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो हमें मनुष्य बनाते थे वो संस्कार बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। जैसे आपने दादी नानी माता पिता, कभी जब छुट्टियां होती हैं तब उन्हें बुलाते हैं कि आकर रहिए, वरना वो घर पर अकेले रहेंगे, उनके साथ रहेगा कौन, वो बेचारे लोनली फील करेंगे। और कई बार घर पर आकर माता पिता कहते हैं बोले मुझे गांव अच्छा लगता भैया, मुझे तुम्हारा एक कमरे का घर अच्छा नहीं लगता। तो मैं समझता हूँ कि समन्वय बनाकर रखना और उसमें खुद से कनेक्ट रहना ये धर्म है। और हमें गांव से, देहात से, शहर से अपने आप को जोड़े रखना, परिवार से जोड़े रखना, ये हम लोगों का स्पिरिचुअलिटी जो हम लोगों को अपने रूट से जोड़े रखे। एक था कि कहीं जाइए दूर तक चाहत का समंदर ना मिलेगा, घर छोड़कर मत जाइए कहीं घर ना मिलेगा। फ्लैट मिलेगा मगर घर नहीं मिलेगा। वो लोग नहीं मिलेंगे जो प्यार से कहते हैं आयुष कुछ खाए हो। वो लोग नहीं मिलेंगे जो पूछते हैं आज दिन भर रहा क्या। सब पूछते हैं कमाया कितना, एक माँ पूछती है कि खाया कितना। तो मैं समझता हूँ अपने रूट से जुड़े रहिए। बात जब रूट्स की हम कर ही रहे हैं तो इसके साथ ही हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप मुजफ्फरनगर में जन्मे, लेकिन आपकी जो शुरुआत है भिक्षा वाले वालीगढ़ से शुरू हुई, तो मतलब ये पूरा आपकी जर्नी कैसी रही? मेरा जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ। पूर्वज हमारे पाकिस्तान के विरुद्ध दादा बास्केटबॉल खेला करते थे और मैं 9-10 साल का था जब मैंने संन्यास लिया और 8 तक मेरी स्कूलिंग हुई। और जब लगा कि अल्फ़ा बीटा गामा थेल्टा किसी काम नहीं आएगा, तब मैंने अपने गुरुजी से सीखा। उन्होंने ही मुझे साइकोलॉजी और नीतिशास्त्र सिखाया और मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा
मैं शायद दुनिया को बेहतर समझने की विधा नहीं समझ पाता, उन्होंने सिखाया, मैं उससे बहुत प्राउड फील करता हूँ। और मुझे लगता है कि आप दुनिया के किसी कोने पर चले जाइए जहाँ आध्यात्म और विज्ञान समन्वय होकर चलता है, वो सिर्फ भारत है, भारत के अतिरिक्त कहीं नहीं। और मुझे लगता है कि आज वही जो भिक्षा यात्रा जिसकी आपने जिक्र किया, और वो यात्रा देवबंद के सहारनपुर से शुरू हुई। वो यात्रा जब शुरू हुई थी तो लोग कहते 10 दिन में रुक जाएगा, फिर कहते तो 19 ही तो लोग हैं, मगर जब 4 मीनार पर यात्रा हुई तो लोग 25,000 थे, और जब गाजियाबाद के लोनी में तो 1 लाख। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपके विचार आपके समाज के प्रति समर्पित है तो समाज आपके साथ खड़ा होगा, और समाज का खड़ा होना ही आपकी ताकत की सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये यात्रा शुरू हुई थी 23 नवंबर 2022 को। इस यात्रा ने 20,000 किलोमीटर की अब तक यात्रा तय की। ये यात्रा ने 1 करोड़ 7 लाख लोगों को एकीकरण का संकल्प दिलाया। ये यात्रा ने अब तक 6 राज्य कवर किए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, हरियाणा, बिहार और तेलंगाना, और अभी ये 7वें राज्य की तैयारी कर रही है। तो आई होप सो ये यात्रा भारत की सबसे लंबी अवधि तक और सबसे लंबी यात्रा है। ये यात्रा इतिहास रचेगी, ये यात्रा जुड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि श्वेत भी मैं हूँ, शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इस धरा का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम भाई साहब, मैं ही हिंदू हूँ। बहुत खूब। स्वामी जी, आगे के सवाल जो है मेरे साथ ही कंटिन्यू करेंगे। समीर, मेरा एक सवाल ये है कि आजकल फर्जी बाबा बहुत घूम रहे हैं, और आपने हमेशा फर्जी बाबाओं के खिलाफ बेबाकी से बोला है। तो आपके हिसाब से हम कैसे एक असली बाबा को चिन्हित कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं? मैं इतना ही कहूँगा कि आप कभी रिफाइंड से खाइए और कभी आप देसी घी से खाइए, तो आप उसका टेस्ट पहचान जाएंगे। मुझे ताल्लुक सिर्फ समीर से होने वाले किसी लाभ से नहीं है। मुझे समीर से कुछ नहीं चाहिए, समीर के किसी काम आ सकता हूँ, ये धर्म है। मुझे लगता है कि प्रति स्टेप पर आपको सीखने के लिए 4 चीज़ें मिलती हैं, और धर्म को पहचानना और समझना बहुत कठिन नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। हम लोग अपना जीवन जी कैसे रहे हैं। इंसान प्रतिदिन एक व्हाट्सएप की डीपी लगाता, थोड़ी देर बाद देखता है कि व्हाट्सएप पे अब तक देखा कितने लोगों ने, और फिर तीसरी बार देखता, बोले उसने देखा नहीं देखा जिसके लिए लगाया था। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को इससे ऊपर उठना पड़ेगा। 4 बजे तक 1.5 GB डाटा को स्वाहा कर जीवन आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। आपको अगर धर्म को समझना हो तो धर्म में आना होगा, धर्म को जीना होगा। मंदिर के बाहर से गर्दन झुका कर चले जाना धर्म नहीं होता। हर मंदिर में जाकर के अपने कम से कम धर्म को पढ़ना, पहचानना। कितने लोग हैं जो गीता को पढ़े हैं? मैं कहता हूं कि गीता जैसा आज तक कोई इस धरती पर ग्रंथ नहीं है। हम लोगों ने 1000 पुस्तकें पढ़ी होंगी, अगर गीता नहीं पढ़ा तो वो पुस्तकें व्यर्थ हैं। रामायण है जो आपको कहती है कि मर्यादा में कैसे रहना है। भागवत है जो आपको कहती है कि मर्यादा में कैसे रखना है। जब देश का आधी आबादी प्रतिनिधित्व करे तो मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा श्रेष्ठ इस देश के लिए क्या होगा, जहाँ परमात्मा में भी, भगवान में भी हम लोगों ने देवी को सर्वोपरि रखा। इसी साल एक प्रयागराज में हमारे महाकुंभ हुआ, और महाकुंभ में आपने देखा होगा कई सारे फर्जी बाबा घूम रहे हैं। दादा, मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ तक टाइम वेस्ट करेंगे। आप अपने जीवन को टारगेट कीजिए। जो घूम रहा है वो घूमते घूमते एक दिन गुम हो जाएगा। मुझे लगता है कि वही हम लोग कुंभ का, आप वो पॉजिटिव भाव देखिए कि कुंभ में बाजू में बैठकर खा कौन रहा है, किसी ने जाति पूछी। कुंभ में बाजू में नहा कौन रहा है, किसी ने जाति पूछी। और छोड़िए जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है एक लंबे समय से, दोनों यूक्रेन और रूस के लोग आमने सामने, उनको कैंप लगाने की जगह मिली और दोनों ने शांति के लिए यज्ञ किया। ये धर्म है। नमस्कार, मेरा नाम तृप्ति है। आपने व्हाट्सएप की बात की। आजकल सोशल मीडिया जो है वो हर किसी की नेसेसिटी बन चुका है। यूथ जो है वो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहती है। हम OTT को भी इसमें जोड़ लेते हैं। तो आपको क्या लगता है जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं और जो सोशल मीडिया है वो हमें वेस्टर्न कल्चर जो है वो हमारे ऊपर थोप रही है? इसकी आलोचनाएं जो हैं वो वीडियोज़ जो हैं वो आपकी काफ़ी वायरल होती है, इस पर क्या कहेंगे? मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक टेक्निक या जब तक आधुनिकता आपके पक्ष में है, आप उसे इस्तेमाल कीजिए। जब तक आपके लिए है उसका उपयोग कीजिए, जब तक आपके हित में है उसका प्रयोग कीजिए। परंतु जब वो आपके हाथ जलाने लगे, आप ही को डराने लगे, अब जब आप ही का कोई व्हाट्सअप या कोई इस तरीके का इंस्टा या कोई इस तरीके का पोस्ट निकाल कर आपको भयभीत और चिंतित करने लगे, तो आपको सोचना और विचार करना चाहिए। सोशल मीडिया से आप नहीं हैं, आपसे सोशल मीडिया है। और मैं समझता हूँ कि आप इस देश में, शायद मुझे लगता है कि देश की आधी आबादी है, वेद में ऋचाएँ देने वाली हैं। मैत्री, गार्गी, अनसुईया और बहुत सारी विदुषी हुई हैं जिन्होंने वेद में ऋचाएँ दी हैं। तो जो वेद में ऋचाएँ दे सकती है, मुझे लगता है कि वो कुछ भी करने में सक्षम है। वो कल्पना चावला भी हो सकती है, वो मुझे लगता है कि चांद के अछूते कोने को छूकर भी आ सकती है। और उसी को ही मैं समझता हूँ कि मंडल मिश्र और शंकराचार्य के संवाद में अगर जो कोई जूरी थी, जज थी, तो वो उनकी धर्मपत्नी थी।
और सोचिए कि उन्होंने पहचाना कैसे। रोचक ये है कि जब संवाद खत्म हुआ तो मंडल मिश्र के कपड़ों पर ज़्यादा फूल की पत्तियां गिरी हुई थी। उन्होंने कहा कि जीते शंकराचार्य हैं, क्योंकि वो आवेश में नहीं आए। तो मुझे लगता है कि एकमात्र धर्म आपका ऐसा है जिसमें देवी की पूजा होती है, वरना दुनिया में किसी धर्म में देवी पूज्य नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अपनी ताकत, अपनी क्षमता, योर पोटेंशियल इज़ देयर, आप कुछ भी कर सकती हैं, मगर समय हाथ से ना जाए। एक शब्द होता था, इटली के मैकियावेली विचारक थे, वो कहते थे कि डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। मौत से पहले ना समझी ना मारे। तो मेरा मानना यही है, अपनी ताकत, अपनी क्षमता, अपनी पोटेंशियल को पहचानिए और देश में इतिहास रच दीजिए। और मैंने तो अपनी यात्रा में भी कहा कि अब मुझे मातृशक्ति की ज़रूरत है। अब मैं अकेला शायद नहीं कर पा रहा हूँ। जो परिवार को एक कर रख सकती है, जो परिवार को जोड़ कर रख सकती है, जो परिवार को यूनाइट कर रख सकती है, वो समाज को भी जोड़ सकती है। तो मुझे लगता है कि देवी का या मातृशक्ति का जो लेवल वर्तमान भारत में है, वो दुनिया में कहीं नहीं, और वो बना रहना चाहिए। तो सोशल मीडिया आपसे है, आप नहीं। चलिए इसके आगे के सवाल जो मेरे साथी हैं वो कंटिन्यू करेंगे। स्वामी जी, मेरा नाम खुशी है। मेरा सवाल ये है कि आपने कहीं कहा था फास्ट फूड स्लो पॉइजन है, धीमा जहर है, लेकिन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी है। हम यहाँ पे कभी देर रात की शिफ्ट करते हैं तो हमें वो ग्रहण करना ही पड़ता है, उस तरह का भोजन हमें खाना ही पड़ता है, और हम पीजी में रहते हैं, घर का खाना हर जगह नहीं मिल सकता है। तो इस पर आप क्या अपनी राय हमें बताइए, क्या करें हम? रोचक बात, एक मार्मिक बात आपसे बताता हूँ। हम लोग जब यात्रा करते थे, जब छोटे थे, जब संन्यास लिया था तो 10 साल उम्र थी, कुछ बनाना खाना नहीं आता था। मगर जब गुरुजी की तबीयत खराब हुई तो उनको नाश्ते में बनाकर दवाई देना भी सीखा। रोटी बनानी नहीं आती थी, वो रोटी बना, क्योंकि आश्रम है और आश्रम शमशान में है, कौन आकर खिलाएगा? वहाँ जीवित आदमी आना नहीं चाहता और मरे की मजबूरी है। तो वहाँ रह करके चीज़ों को समझना, चीज़ों को करना, गुरु जी की सेवा से लेकर के बहुत सारी मजबूरियाँ थी। आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि सुबह से शाम तक यात्रा चलती है, शायद एक टुकड़ा तक नहीं खा पाते, मगर फिर भी प्रयास करते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर है तो सब कुछ है, अगर शरीर ही नहीं बचेगा तो मुझे लगता है ना तो फास्ट रहेगा और ना फूड रहेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग विवेकशील हैं, और मुझे लगता है कि देश में देवताओं को जन्म देने वाली को मैं समझाने की स्थिति में नहीं। मुझे लगता है कि आप ही भविष्य में हम लोगों को सीख समझाएंगे, और मुझे लगता है कि आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं। और मुझे एक स्वार्थी प्रश्न भी कह रहे हैं, स्वार्थी उत्तर भी कह रहे हैं, मुझे हमेशा आप लोगों की जरूरत रहेगी। आप लोग जैन जी नहीं, आपके भविष्य दोनों में अगर जो आप हैं तो यकीन मानिए हम लोग हैं। आपके बिना हम लोग भी कुछ नहीं है। अगर जो हिंदू है तो ही ना हिंदुस्तान है, वरना कौन पूछ रहा है? कोई आपको वीज़ा देने को तैयार नहीं होता, आपके पास दूसरा कोई देश नहीं है। आपको देश में कहीं किसी की जाना हो तो आपको पहले वीज़ा लगाना पड़ता है, आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। मगर एक आपका देश है जिसमें घुसपैठिए जब चाहे आ जाते हैं। जिस देश में 5 करोड़ घुसपैठिए हों, वहाँ हम अपने अधिकार की बात कैसे कर सकते हैं? जिस देश में 5 करोड़ घुसपैठिए हों, वो तय मानिए कि कल को आपकी जॉब नहीं लेंगे, तय मानिए कि क्या आपके अधिकारों का हनन नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ी के अधिकार उनके बच्चे नहीं लेंगे, देश में प्रौढ़ सभा में अपना हिस्सा नहीं मांगेंगे, आपके त्यौहार व्यवहार को प्रभावित नहीं करेंगे, 110% करेंगे। तो अपने देश के लिए खड़ा होना मुझे लगता है हर देश का नागरिक का कर्तव्य है। आप भी उसे निभाइए, मैं भी उसे निभाता हूँ, और फिर कहूँगा स्वार्थी होकर यात्रा में साथ दीजिए। नमस्कार दीपांकर जी, मेरा नाम उजाला गुप्ता है। आपने जिस तरीके की बातें की उससे एक सवाल जो बहुत उभर रहा है, लोग भी कहते हैं कि आजकल जो संत हैं वो पॉलिटिक्स करने लगे हैं। वो अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि आजकल जो संत हैं वो यात्राएं निकाल रहे हैं। अगर जैसे आपकी भिक्षा यात्रा है, अभी बाबा बागेश्वर की यात्रा निकली थी, तो लोगों को किस बात की इतनी चिंता हो रही है या फिर क्या हो रहा है? क्योंकि ट्रोल भी बहुत होते हैं। भगवान राम ने रामायण में कहा है कि सन्यासी से श्रेष्ठ राजा नहीं होता, सन्यासी का कोई परिवार नहीं होता, और पूरी दुनिया ही उसका परिवार है। तो शायद मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसको कर दिखाया है। शायद बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अब तक अपने आप को भरने का सिस्टम था, अब मुझे लगता है समाज का सिस्टम है। तो समाज का सिस्टम कैसे रास आएगा? पहला। दूसरा, रही बात यात्रा की, तो ये यात्रा जातियों में विभाजित समाज को संगठित करने की है। और रोचक एक बात आपसे कहें, इस यात्रा में आज तक किसी के विरोध में एक शब्द नहीं बोला, ना किसी मुस्लिम के ना क्रिश्चियन के, मगर हाँ हिंदुओं को जोड़ने के लिए और हिंदुओं के पक्ष के लिए 1 करोड़ शब्द बोले होंगे। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हिंदू का दिया खाता हूँ, हिंदू का दिया पहनता हूँ, हिंदू की अधिकार में चलता हूँ, और मुझे लगता है कि मेरा कर्तव्य है कि मैं उस समाज के लिए कुछ करूँ। वो भी तब जब समाज जातियों में बटा हो। आपने अपने नाम के पीछे अपनी जाति लगाई। आप सोचिए, जिस तरह से समाज को बांट दिया गया जातियों में, भारत के किसी एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं है, किसी सिंगल धर्म ग्रंथ में। आप स्टडी कीजिएगा।
उसके बाद समाज जातियों में बट गया। 1931 ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर थे हर्बर्ट रिस्ले, उन्होंने कहा जिसका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसके कंधे ऐसे वो उच्च जाति, जिसकी ठोडी ऐसी वो नीच जाति। अब ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हमें बताएगा कौन उच्च कौन नीच। हमने कभी नहीं कहा तेली ऊंचा या माली, लोहार ऊंचा या सुनार। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176 स्पष्ट कहता है चातुर्वर्णमया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग्यशा। हम तो गुण और कर्म के आधार पर देखते हैं। अगर आप माइक लेकर खड़ी हैं तो आप पत्रकार हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है आपको? मुझे लगता है कि भविष्य में जब जगत का निर्माण होगा तो आपके प्रश्नों का भी अवलोकन होगा, तो आपके प्रश्न में धार बनी रहनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मेरी यात्रा उसी समाज में यूनाइट करने की, संगठित करने की है। क्योंकि आज एक जज को साउथ के अंदर दिया जलाने की अनुमति देने पर अपीचमेंट झेलना पड़ रहा है। अब सोचिए इस देश में हिंदू का दिया जलाना गुनाह है, वो भी तब जब सदियों से वो परंपरा चली आ रही है। और कौन लोग हमारे विरोध में खड़े हो गए? विपक्ष के वो लोग जो हिंदू हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोगों को एहसास कराना कि अगर आप बटे हुए हैं तो कोई भी एक लकड़ी तोड़ देगा, अगर आप संगठित हैं तो पहलवान के बाप से नहीं टूटेगी, तो आप संगठित रहें। स्वामी जी, आप धर्म की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें अपने धर्म पर चलना है, लेकिन आजकल ना एक बड़ा वो ट्रेंड चल गया है कि अगर आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, अगर आप इसकी बातें करें तो आप पर एक लेबल लगा दिया जाता है कि आप देखिए, आप अपने धर्म की बात करें, आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आप ठीक आदमी नहीं है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि हाँ, कट्टर हैं आप। मुझे लगता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थे तुलसी गवाड़, रिपब्लिकन से। उन्होंने कहा आई एम प्राउड हिंदू, किसी ने कट्टर कहा। ऋषि सुनक आते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और दर्शन करते हैं अक्षरधाम के, कहते हैं प्राउड हिंदू, किसी ने कट्टर कहा। मैं समझता हूँ कि उस समय में स्वामी विवेकानंद ने कहा मुझे हिंदू होने पर गर्व है, किसी ने कट्टर कहा। और मैं समझता हूँ कि भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी कहते थे हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, उन्हें लोग प्रिय कहते थे। और मैं समझता हूँ कि जिसमें तमाम नदियाँ आकर गिरे हैं वो सिंधु हैं हम, हमें गर्व है खुद पर कि हिंदू हैं हम। वो हिंदू होने की बात को डंके की चोट पर कहेंगे, जिसने जो समझना है समझे। आई डोंट केयर जी, क्या फ़र्क पड़ता है कोई क्या समझता है? किसी कोई हमको खाने को दे रहा है, मुझे खाने को मेरा आराध्य देता है, मेरी मेहनत देती है, मेरा संघर्ष करता है, और मैं अपने संघर्ष में कमी नहीं, अपनी पत्रकारिता में कमी नहीं, अपनी सेवा में कमी नहीं, अपने कर्मठता में कमी नहीं, तो मुझे दूसरे से सीखने की जरूरत नहीं। अगर आप किसी और से कहेंगे कि अपने आप इस्लाम की प्रैक्टिस करते हैं, कोई बोलता है उनको? कोई क्रिश्चियनिटी की प्रैक्टिस करता है, चाहे आपको लगता है कि क्या उनमें जाति नहीं है? उसमें भी सिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, कमरिया, गोसी, ज्ञाना, इसमें भी कैथलिक, रोमन, डेकलेस, प्रोटेस्टेंट, सब में है ना। मगर हिंदू को ही क्यों बांट दिया जाता है? और अगर उसके बाद भी हिंदू कोई बात कहे तो उसे कट्टर बता दिया जाता है। मुझे लगता है कि जो कहना है सो कहे, फर्क नहीं पड़ता। हम लोग जो थे सो हैं और वही रहेंगे। हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहे। धन्यवाद स्वामी जी। अब हमारे सहयोगी आकाश। महाराज जी, मैं आकाश हूँ। मेरा एक सवाल है कि आज का जो युवा है बहुत एजुकेटेड भी हो चुका है, और लेकिन योग और अध्यात्म से आज का युवा वो जुड़ नहीं पा रहा है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आज के दौर में। और देख रहे हैं कि हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, मानसिक इश्यूज़ आ रहे हैं, तनाव आ रहे हैं। योग और अध्यात्म में आज का जो युवा है वो कैसे जुड़े? एक चीज़ और कि आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, युवाओं को जोड़ना, योग अध्यात्म से जोड़ना, इससे क्या उनकी एजुकेशन भी काफ़ी अपग्रेड होगा। मैं समझता हूँ आकाश जी, योग अपनी यात्रा के 3 साल पूरे करने के बाद मुझे एहसास हुआ, एक पैदल चलते चलते मसल्स पुल हो गए। अब मसल्स पुल हो गई तो उसका इलाज या तो एक्सरसाइज है या फिर दवा है जो पेन किलर है। अब पेन किलर का काम 4 घंटे का है, जैसे ही वो मॉर्फिन का ताकत ख़त्म होगा आपको पेन शुरू हो जाएगा, जैसे ही उसका ताकत ख़त्म होता है। तब मुझे लगा कि मुझे अपने जीवन में योग अपने आप को देना चाहिए। पहले भी करते थे मगर स्पेसिफिक लगा कि एवरीडे आधा घंटा में से ज़रूर दूंगा। आज मुझे लगता है कि चाहे आप पत्थर पर सुला लीजिए, अब दर्द नहीं होगा। तो योग की वो ताकत है। अब योग का अर्थ मात्र निरोग होना ही नहीं है। कहा जाता है योग इज़ नॉट जस्ट अ वे टू हेल्थ, योग मीन्स टू यूनाइट एंड बी वन विद द सेल्फ। योग में एक योग ऐसा भी बनता है जिसमें आप खुद से परिचित हो जाते हैं। जब खुद से परिचित होते हैं तब धर्म जुड़ होता है, तब आध्यात्म शुरू होता है। तो आपको दोनों से जोड़े रखता है योग। और मुझे लगता है कि योग एक योग ऐसे भी बनाएगा जिसमें आप खुद से परिचित हो जाएंगे। क्योंकि योग जो है बीमारी के जड़ पर हमला करता है सीधे, क्योंकि आज की जो मेडिसिन है वो बीमारी के जड़ पर हमला नहीं करती, वो बस कुछ देर के लिए आपको आराम देती है। लेकिन योग जो है बीमारी, ये आज के युवाओं का बताइए कि योग जो है ये आपके बीमारी के जड़ पर हमला करता है। इसलिए हर युवा योग और अध्यात्म से जुड़े। आकाश जी ने जैसा कहा, निसंदेह मैं उससे 1% नहीं 1000% सहमत हूँ। हर युवा को
योग से भी और अपने धर्म से भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग धर्म को भूल जाते हैं, इतिहास में लोग उन्हें भूल जाते हैं, और जो अपनी विधा को भूल जाते हैं, लोग भविष्य में उन्हें भी भूलने लगते हैं। बहुत सारी सभ्यताएं विलुप्त तो हो गई, माया सभ्यता, इनका सभ्यता, ठीक वैसे ही आप अगर चाहते हैं सचेत और हस्ताक्षर रहें, जीवंत हस्ताक्षर, तो अपनी विधा से, अपने योग से, अपने धर्म से, अपने कर्म से हमेशा जुड़े रहिए। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि विश्व गुरु बनने के रास्ते पर हम लोग हैं, आध्यात्मिक गुरु हमारा जो देश है वो कैसे बने? आप ही आध्यात्मिक गुरु थे, आप ही हैं और आप ही रहेंगे। वो जगह कभी नहीं भर पाएगी। कुछ लोगों ने बांटकर, विभाजित कर ये करने की कोशिश किया है, अगड़े पिछड़े में, स्वर्ण बैकवर्ड में करने की कोशिश किया है, मगर कभी ऐसा हुआ नहीं। थोड़ी बहुत वैमनस्यता जरूर हुई, मगर हमें लगता है कि आप जैसे योग्य व्यक्ति और हम जैसे सन्यासी मिलकर काम करेंगे, चीज़ें बदलेंगी, और चीज़ें बदलेंगी तो ऐतिहासिक होंगी। हमारी एक और सहयोगी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता है। गुरुजी, मैं आपको सुन रही थी, आपने 2 टर्म का यूज़ किया, एक था मॉडर्नाइजेशन और दूसरा था जेनजी। ऐसा कह रहे हैं कि आजकल डाइवोर्स बहुत हो रहा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण मॉडर्नाइजेशन है, और दूसरा कि लिव इन रिलेशनशिप को जेनजी ने इस हद तक बढ़ा दिया है कि हम जो हैं वो एक बैड कल्चर की तरफ जा रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि अपने रूट, अपने संस्कार और अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए। ये वही संस्कृति है जिसमें आप माँ शब्द कहते हैं तो आपके मन में वात्सल्य जागता है। जब आप चाचा कहते हैं, एकमात्र ही आप ही हैं जो चाचा, ताऊ, फूफा कहते हैं, बाकी दुनिया में उसे अंकल कहकर ख़त्म कर दिया जाता है। चाची, ताई आप ही कहते हैं, वरना उसमें आंटी और वर्तमान आंट कहकर ख़त्म कर दिया जाता है। तो मेरा विचार यही है, अपने रूट से जुड़े रहना, अपने संस्कारों से जुड़े रहना सबसे बड़ा कार्य है। और मुझे लगता है कि वर्तमान भारत का जेन जी या भारत का युवा तुर्क इस चीज़ को भली भांति समझता है कि अपने रूट से कटकर आप कभी भी आगे सर्वाइव नहीं कर सकते। आपके हर चीज़ में आप सोचिए ना कि क्या शानदार, क्या उसके सामने कोई म्यूजिशियन होगा जो बैठकर बांसुरी बजाता है। इसीलिए कहता हूँ श्रीमद् भगवत गीता एक बार पढ़ लीजिए, आपको पर स्टेप पर करना क्या है, जीना कैसे है, वो एक एक स्टेप पर जीना सिखाएगी। कैसे संबंध होने चाहिए, कैसे संबंधों को आगे बढ़ाना चाहिए, और कैसे समय में आप क्या कर सकते हैं। वही कहता है स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में जीना और मरना दोनों गर्व है, और दूसरे का धर्म डराता है। वो तब डराता है जब श्रद्धा 35 टुकड़ों में मिलती है। वो तब डराता है जब कविता को कोई मार देता है। वो तब डराता है जब आस्था के कई टुकड़े हो जाते हैं। तो क्या आप भी लिव इन रिलेशनशिप को जहर मानते हैं? मैं हर उस चीज़ को गलत मानता हूँ जो हमारी संस्कृति से मैच नहीं करती। मुझे लगता है कि मेरे मानने ना मानने से बहुत सारी चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। जो व्यक्ति उस चीज़ को जी रहा है और उसका कैसा अनुभव है वो मैटर करता है। मगर मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ को शास्त्र न माने, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न चरणीयम न आचरणीयम, जिस चीज़ को शास्त्र नहीं मानते, मुझे लगता है कि वो महत्वपूर्ण नहीं। मुझे लगता है कि जिस चीज़ को, और आज हम लोग युवा पीढ़ी हैं, हम लोग समझते हैं चीज़ों को, तो हमें भी इस बात का अवलोकन करना चाहिए कि क्या कहीं हम वर्तमान के युग में अपने आप को लॉस्ट तो नहीं कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हम उसे मॉडर्नाइजेशन करें, क्या लॉस्टिंग तो नहीं है। मुझे लगता है कि हम लोगों को सोचना होगा, और लिटिल नॉलेज इज़ ए वेरी डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान खतरनाक है। नेता को हो तो देश को नुकसान होता है, अभिनेता को हो तो पिक्चर पिट जाती है, और आध्यात्मिक व्यक्ति हो तो नस्लें खराब होती हैं। तो मैं कहूँगा गुड़िया, सब लोगों को पढ़ना लिखना जरूर चाहिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है। मेरा सर ये सवाल है कि जैसे आपने बताया कि बताइए, तो अभी हम लोग कंपनीज़ में जॉब करते हैं, साथ में काम करते हैं, यहाँ पर हर रिलीजन के, हर धर्म के लोग होते हैं। तो आपका मुस्लिम यूथ के लिए क्या अप्रोच है, या क्या आपका मैसेज है कि हमें क्या करना चाहिए समाज में जो कि मिलजुल के रह सकें आपस में? मैं समझता हूँ कि आज शायद मुस्लिम युवाओं पर और मुस्लिम रहनुमाओं पर, मजहबी रहनुमाओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि मुझे लगता है कि जो दुनिया में एक परसेप्शन बनाया जाता है, उस परसेप्शन को आप ही तोड़ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं तोड़ सकता। आपकी जगह कोई दूसरा तोड़ेगा तो मुझे लगता है कि वो राजनीति होगी। आप खुद से उसे तोड़ेंगे, मुझे लगता है कि तब ज़्यादा सारगर होगा, तब ज़्यादा स्पेसिफिक होगा, तब ज़्यादा पिन पॉइंट होगा। वो भी तब जब जैसे दिल्ली जैसा ब्लास्ट होता है और जो होते हैं वो डॉक्टर होते हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ आपकी जिम्मेदारी और कई गुना बढ़ जाती है, बताने के लिए कि हम लोगों ने इतिहास रचा है। हम APJ अब्दुल कलाम भी हो सकते हैं और ब्रिगेडियर उस्मान भी। तो अगर आज हमको इस नज़रिए से देखा जाए या इस नज़रिए से सोचा जाए, तो मुझे लगता है मेरे लिए नहीं, हर उस युवा के लिए चुनौती होगी जो युवा बहुत सीधा, सच्चा और देश के लिए कुछ करना चाहता है।
इस देश में मुझे लगता है कि अशफाक उल्लाह खां भी हुए हैं और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी, सब ने मिलकर के वंदे मातरम का उद्घोष किया और आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अगर आज उसी देश में अगर वंदे मातरम पर चिन्ह लगाया जाएगा, वो भी तब जब राजनेता चाहें, तो हम लोगों के लिए सोचने जैसा होगा। और मुझे लगता है कि आप लोग इस देश का भविष्य हैं, आप लोग युवा हैं और इस देश को भविष्य देंगे, नया इतिहास रचेंगे, तो आपकी जिम्मेदारी मुझे लगता है मोहम्मद बाबू और ज़्यादा है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया दीपांकर जी, हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे न्यूज़ रूम में आए और आपकी बहुत सारी बातें जो जेन ज़ी से जुड़ी थी, धर्म से जुड़ी थी, आपकी यात्रा से जुड़ी थी, वो सभी हमें बहुत सारा सार गर्भित कर रहा है। तो बहुत शुक्रिया। एक अंतिम जी बिल्कुल जरूर कहेंगे आपसे। दिनकर की पंक्ति है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप दाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सबको लिए और आपकी पारी के लिए आप लोग बहुत अच्छा करें। आप सबसे उम्मीद है इस देश को, इस चैनल को, पूरी दुनिया को कि आप लोग अच्छा करेंगे। नमस्कार।